पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से कोरोना का कहर लगातार जारी है। जनपद मेरठ में कोरोना संक्रमण की पुष्टि 24 घंटे के अंदर हुई 1248 की मौत हो गई, जबकि 11 मरीजों की मौत हो गई है, जिससे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आए दिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना से हालात अब इतने बिगड़ चुके हैं कि मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर जगह नहीं मिल रही। ऐसे में अनेक कोरोना पीड़ितों के शवों का संस्कार जमीन पर ही किया जा रहा है। जमीन पर अब तक 10 से अधिक शवों का संस्कार किया जा चुका है। कोरोना की इस लहर का जिस तरह से लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है, उससे शमशान घाट के फर्श और प्लेटफॉर्म भी लगातार तपिश के कारण खराब होते जा रहे हैं। 24 घंटे शवों का संस्कार होना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। शमशान घाटों पर कोविड के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म भी कम नजर आ रहे हैं। तो कोरोना अपना कहर बरपा रहा है और अंतिम संस्कार के लिए जगह भी शमशान घाटों में कम पड़ गई है। आपको बता दें, शमशान घाटों में लगातार चिताएं जली जा रही है। बाईस 23 कब्रिस्तान है, लेकिन 2 कब्रिस्तानों के बारे में आपको बता सकता हूँ मैं कि एवरेज जो है वो 2-3 से ज़्यादा मौतें रोज़ हमारे यहाँ जनाजे नहीं आ रहे हैं कोविड वाले। कब्रिस्तान हज़रत गाजी मियाँ में परसों 1 थी, कल 2 थी, आज 3 है। हाँ, बिल्कुल कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। कब्रिस्तानों की स्थिति बिल्कुल ठीक है। अभी जो है वो जनाजों में ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरे शहरों की पोजीशन है। हमारे यहाँ जो है वो अभी ऐसे कोई हालात नहीं है। वो जगह का कहर जारी है। कोरोना की इस लहर का जिस तरह से लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है, उसके साथ ही शमशान घाट के फर्श और प्लेटफॉर्म भी लगातार तपिश के कारण खराब होते जा रहे हैं। 24 घंटे शवों का संस्कार होना एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है और शमशान घाटों पर कोरोना के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म भी कम नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है और कोरोना संक्रमित लोगों के साथ साथ अब जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए जगह ही नहीं बची है। लगातार 24 घंटे चिताएं जलती जा रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों में के साथ साथ अब मौत का आंकड़ा भी है वो बढ़ता जा रहा है। सूरजकुंड शमशान घाट के हालात खराब होते जा रहे हैं। तो आंकड़ों के साथ साथ मौतों का जो आंकड़ा है वो भी अब बढ़ना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना की इस लहर का जिस तरह से लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है, उससे शमशान घाट के फर्श और प्लेटफॉर्म भी लगातार तपिश के कारण खराब होते जा रहे हैं। हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो गए हैं कि कोरोना के जो आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ कोरोना से मौत होने वाले आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इतने बढ़ रहे हैं आंकड़े कि अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बची है। शमशान घाटों पर लंबी लंबी कतारें लग रही है। 24 घंटे शवों का संस्कार होना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। शमशान घाटों पर कोरोना के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म्स तक भी कम नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद साजिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साजिद, कोरोना के आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शमशान घाटों पर जगह तक नहीं बची है। साजिद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? की बात जी साजिद, मेरा सवाल ये है कि कोरोना के आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा भी बढ़ना शुरू इतना हो गया है कि शमशान घाटों पर भी जगह नहीं बची है। बिल्कुल, आपको बता दें जी, कोरोना वायरस के बाद यहाँ आने वाले शवों की संख्या 1 हो गई है। आलम यह है कि हर दिन सूरजकुंड शमशान घाट पर 20 से 25 शवों का क्रम किया जाता है। शमशान प्रबंधक के मुताबिक जिला प्रशासन सूरजकुंड शमशान घाट को कोविड शमशान घाट घोषित 8 से 10 कोरोना संक्रमित शवों को जला है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी शमशान घाट में हो रहे क्रियाक्रम पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो साजिद, शमशान घाट पर इतने ज्यादा शवों के अंतिम संस्कार के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, तैयारियां कोरोना के हालात अब इतने
बिगड़ चुके हैं कि मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में अनेक कोरोना पीड़ितों के शवों का संस्कार जमीन पर ही किया जा रहा है। जमीन पर अब तक 10 से अधिक शवों का संस्कार किया जा चुका है। कोरोना की इस लहर की जिस तरह से लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है, उसी शमशान घाट के फर्श और प्लेटफॉर्म भी लगातार तपिश के कारण खराब होते जा रहे हैं। साजिद, तो एक दिन में तकरीबन कितने शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, सूरजकुंड शमशान घाट की बात करें तो 20 से 25 शवों का क्रियाक्रम किया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।